जनरल मनोज पांडे देश के नए सेना अध्यक्ष होंगे। मौजूदा आर्मी चीफ एमएम नरवणे की जगह मनोज पांडे लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना में नरवणे के बाद सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। अब एमएम नरवणे नए सीडीएस हो सकते हैं और फर्स्ट इंडिया ने इसके पहले ही संकेत दे दिए थे, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि नरवणे नए सीडीएस हो। जिस तरीके से बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई, वो शहीद हुए, उसके बाद से ही सीडीएस को लेकर नए चेहरे की जरूरत और नरवणे का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा था। इसको आप दूसरी नजर से भी समझ सकते हैं, क्योंकि नरवणे का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा था और ऐसे में उन्हें एक नई जिम्मेदारी सरकार देना चाहती थी और वो जिम्मेदारी अब होगी सीडीएस के तौर पर। दूसरी तरफ अगर बात करें मनोज पांडे की, वो नरवणे के बाद सेना में सबसे वरिष्ठ और वरिष्ठता के आधार पर अब उन्हें सेना अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने वाली है। हमारे साथ कर्नल देवानंद जी जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कर्नल देवानंद जी, इस जोड़ी को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब सेना अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी मनोज पांडे के पास और दूसरे देश के सीडीएस होंगे नरवणे। जी विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं इस फैसले का स्वागत करना चाहूंगा। एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, क्योंकि ये जिस प्रकार का, जैसे हम सब जानते हैं कि भारतीय सेना के जो ट्रेडिशंस हैं और भारत सरकार जिस प्रकार से सेना के अंदरूनी मामलों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है और ये सेना के ही तरीके से जिस प्रकार से पांडे साहब को चीफ की नियुक्ति की जो बात आ रही है, वैसे हमें पता था क्योंकि सीनियर वही हैं और जो एक सिस्टम से उन्हीं को आगे आना था, तो वो बधाई के पात्र हैं। भारत सरकार भी बधाई की पात्र है। और इसके साथ साथ जो एक अच्छी चीज देखने में आई है कि जब से बिपिन रावत साहब का देहांत हुआ है और उसके बाद हमारा सीडीएस का जो चेयर है वो अभी तक ऑफिशिएट नारायण साहब कर रहे थे, और क्योंकि नारायण साहब अब जैसा उम्मीद क्लैरिटी हो गई है कि वो अगले सीडीएस होंगे, तो मैं इसको इस नजर से देखता हूं कि एक तो कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि नारायण साहब और जनरल रावत साहब एक साथ मिलकर के जो भी अपने कंट्री के डिसीजंस थे, जो भी प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे थे, मैं मानता हूं इनकी सबसे ज्यादा उसमें पकड़ रहेगी, जो देश के लिए अच्छा रहेगा और एक संदेश भी बहुत साफ जाएगा। सर, मनोज पांडे जी के बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन विजय हो या फिर ऑपरेशन पराक्रम हो सक्रिय भूमिका निभाई, इसके अलावा भी कई उन्होंने महत्वपूर्ण काम किए, जैसे कि उत्तर पूर्व में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन क्षेत्र में एक कोर टीम की तैनाती की कमान संभाली थी। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें थी। देश उनके बारे में भी जानना चाहता है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पांडे साहब एक बड़े काबिल हमारे सेना के अधिकारी हैं और पूर्व में मेरा उनसे, क्योंकि हम आसपास के ही हैं, तो हमारा परिचय रहता है जी। और जिस प्रकार से आपने खुद ने बताया कि इस सीनियर लेवल पे जाते जाते अधिकारियों को इस तरह का तजुर्बा हो जाता है, क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ आर हमारे काम करने में उम्र के साथ जिस तरह काम करते हैं हमारा सिस्टम, और वो बड़े काबिल आदमी है, मैं उनको बहुत पहले से पहचानता हूँ, जानता हूँ, मेरे साथ रहे हम तो और जैसे आपने खुद ने बताया कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का बड़ा तजुर्बा है पूर्वी भारत के अंदर, जिस प्रकार से उन्होंने कोर कमांड की है और वेरियस उनके जो असाइनमेंट्स रहे हैं उनकी चर्चा मैं मानता हूं बहुत लंबी लिस्ट है, बट बेसिकली वो एक कॉम्पिटेंट आदमी है और उनका तजुर्बा जिस प्रकार से पाकिस्तान और चाइना दोनों को नजरिए से देखा जाए तो उनका तजुर्बा बहुत अच्छा काम आएगा देश के लिए। की जरूरत भी है। कर्नल देवानंद जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रक्षा